हमें लग रहा है कि ये 8वां या 9वां क्लास है बौद्धिज्म के ऊपर, और अभी ज्ञान मीमांसीय पक्ष इसका बाकी ही है। ज्ञान मीमांसीय पक्ष में भी 4-5 क्लासेस लगेंगे, और अभी आज जो है शून्यवाद हमको लग रहा है कि आज लग रहा है कि शून्यवाद जो है 50-60% खत्म हो जाएगा। कल मेरे समझ से खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग डिटेल में सारी चीजें देख रहे थे विज्ञानवाद के संदर्भ में, और मेरे समझ से पूरी अवधारणा हो गई थी विज्ञानवाद की, और उसमें हम लोग ने विस्तार पूर्वक देख लिया कि किस प्रकार बाह्य अर्थों के संदर्भ में वर्षबंधु विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं अपने प्रसिद्ध ग्रंथ विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में, और अनेक प्रकार के प्रश्नों को वस्तुवादी दृष्टिकोणों से उठाकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने विज्ञान परिणाम को देखा, इसमें 3 प्रकार के परिणामों को देखा, और फिर हम लोग त्रिस्वभाव की भी चर्चा की, जो परिकल्पित, परतंत्र और परिनिष्पन्न, और एकमात्र तत्व के रूप में हम लोगों ने परिनिष्पन्न को देखा विज्ञानवाद में, विशुद्ध विज्ञान या विशुद्ध विज्ञप्ति मात्रता तत्व। इस रूप में सारी अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया विस्तारपूर्वक, और इसकी विवेचना की। थोड़ा बहुत कुछ है तो वो अभी शून्यवाद को हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो शून्यवाद में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और इसके उपरांत जो है हम लोग निर्वाण का जो संदर्भ है वो महायानियों का उठा लेंगे, जिसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद दोनों की लगभग एक जैसी विचारधारा है निर्वाण को लेकर। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हम लोग देखेंगे हीनयानियों के साथ। पहले भी निर्वाण की अवधारणा हम लोग देख चुके हैं, और इसमें जो हीनयानी है उनके 2 संप्रदाय जो सर्वास्तिवाद वैभाषिक है और स्वत्रांतिक है, उनमें भी मूलतः निर्वाण के स्वरूप को लेकर भिन्नता है। और जैसा हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि आरंभिक बुद्ध के वचनों का जो इंटरप्रिटेशन किया गया है विद्वानों के द्वारा, उन्होंने भी जिस रूप में निर्माण को व्याख्यायित किया है धर्मों की धर्मता के रूप में, उससे भी डिफर करता है आपका सर्वास्तिवादी वैभाषिकों की जो निर्माण की अवधारणा है, क्योंकि यह असंस्कृत धर्म के रूप में प्रतिसंख्या निरोध के रूप के निर्माण को स्वीकार कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग ने देखा था कि विवेचना में कि भगवान बुद्ध मूलतः इस निर्माण को धर्मों की धर्मता कह रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं ये न तो संस्कृत है न तो असंस्कृत है। इस रूप में इसकी व्याख्या होती है। तो अभी जब हम लोग महायानियों के निर्माण की अवधारणा को देखेंगे तो फिर इसकी विवेचना और विस्तार पूर्वक पूरी हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा, अवधारणाएं और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। अब जो ये शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन है, शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन है, इसको हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे, इसकी एक पृष्ठभूमि हम लोग बनाते हैं, और इसके बाद फिर इसकी विवेचना आरंभ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनली अभी कर रहे हैं इंडियन फिलॉसफी में, कि पहले जो इसके प्रमुख आचार्यों के संदर्भ में भी थोड़ी हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, और उनके जो प्रमुख ग्रंथ रचित हैं उनकी भी जानकारी थोड़ी आपको दी जा रही है। भले ही फैक्चुअल हो, लेकिन भारतीय दर्शन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो थोड़ी इसकी विवेचना हम लोग कर देंगे कि इस जो स्कूल के जो प्रोफाउंडर हैं वो कौन हैं, प्रतिष्ठापक जिसको आचार्य कहते हैं, और अलग अलग प्रमुख आचार्य कौन से हैं, और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से। इस विवेचना के आरंभ के बाद हम लोग एक शून्यवाद के उदय की पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की एक पृष्ठभूमि बनती है और किसके विरुद्ध ये रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग
इनके मूल विचार जो शून्यवाद है उसके अर्थ और इम्पोर्टेंस को व्याख्यायित विवेचित करने का प्रयास करेंगे और फिर शून्यवाद के संदर्भ में जो तर्क और दार्शनिक पक्ष है उसकी विवेचना करेंगे। और ये विवेचना हो जाने के उपरांत हम लोग एक विवेचना और देखेंगे कि प्रतिपक्षियों के द्वारा शून्यवाद के कुछ आक्षेप किए जाते हैं। इन आक्षेपों की भी विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि आक्षेप कितने तर्कसंगत हैं, क्या ये शून्यवाद पर आक्षेप जो किए जा रहे हैं प्रतिपक्षियों के वो ठीक है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है, अगर हैं तो क्यों, इसकी विवेचना की जाएगी। तो इस रूप में हम लोग अप्रोच करेंगे शून्यवाद के दर्शन को। तो अभी तक आप लोग ये अनुभव मिला होगा कि जिस अप्रोच से आप लोग बौद्धिज्म को आप अप्रोच कर रहे हैं वो अप्रोच अभी तक मिसिंग होगा आप लोग को। अगर कुछ लोग कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिसंख्य लोग इस अप्रोच से मिस कर गए होंगे और अब इस अप्रोच से वो देख रहे होंगे, अब उनको सारी चीज़ें खुल रही होंगी कि कैसे कैसे एक दूसरे से ये सारी चीज़ें उभरी हैं। यानी अगर छोटा सा एक संदर्भ आपको प्रस्तुत करें शॉर्ट में, तो आपको प्रतीत हो रहा होगा कि किस प्रकार से जो मूल दार्शनिक अवधारणा है भगवान बुद्ध की प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको वह सापेक्ष कार्य कारणवाद कहते हैं और सापेक्ष की व्याख्या वो प्रातीतिक के रूप में कहते हैं कि जो कार्य उत्पन्न होता है, जो भी प्रतीत्य समुत्पन्न कार्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रातीतिक होते हैं, न सत होते हैं, न असत होते हैं, न शाश्वत होते हैं, न उच्छेद होते हैं। इस प्रकार मध्यम प्रतिपदा के मार्ग का प्रतिपादन किया जा रहा होगा। लेकिन जब हीन यानियों में हम लोग सर्वास्तिवाद या वैभाष्य को पढ़ते हैं तो यह इसकी व्याख्या अलग प्रकार से कर रहे हो। और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सापेक्ष मतलब प्रातीतिक कार्य कारणवाद नहीं, बल्कि ये वास्तविक कार्य कारणवाद का प्रतिपादन करते हैं। कह रहे होते हैं कि क्षणिक धर्मों की वास्तविक उत्पत्ति हो रही है और इस रूप में वो जो अनित्यवाद की अवधारणा थी भगवान बुद्ध की, उसको क्षणिकवाद में परिणित कर देते हैं। और क्षणिकवाद के दो मूल अप्रोचेस होते हैं, जिसमें वो कहता है सर्वम क्षणिकम सर्वम अनात्म, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनात्म है, कोई नित्य चेतन द्रव्य नहीं है। और इस रूप में ये सारी व्याख्या विवेचना आरंभ होती है। और इसके बाद जब फिर हम लोग सौत्रांतिक में आते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो धर्मों का विभाजन है, क्योंकि हीन यानी तो धर्मों को सत मान लेते हैं, क्योंकि सबकी जो सत का जो लक्षण वो व्याख्यायित कर रहे होते हैं, अर्थ या कारित्व, वो इसी रूप में आ रहा होता है कि जो भी क्षणिक होगा उसमें कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होगी और जिसमें भी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होगी वह क्षणिक होगा, वह सत होगा, उसमें अर्थ या कारित्व होगा। इस रूप में वो सबको डिफाइन कर रहे होते हैं, इसलिए क्षणिक धर्मों को ही सत मान ले रहे होते हैं। और फिर इस धर्मों की विस्तार पूर्वक क्या करते हैं, इसको डिवीजन इसका करते हैं। और जैसा हमने बताया कि 75 धर्मों को स्वीकार कर रहे होते हैं और दो तरीके से इसका डिवीजन करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेंस में करते हैं और एक सब्जेक्टिव सेंस में करते हैं। ये करते हैं रूप चित्त चैतसिक चित्त विपरीत के रूप में कर रहे होते हैं और दूसरे में जो है स्कंद आयतन और धातु के रूप में कर रहे होते हैं। तो पहला जो डिवीजन कर रहे होते हैं उसमें तो दो डिवीजन मुख्य रूप से कर रहे होते हैं, एक जिसको हम लोग संस्कृत धर्म कहते हैं और असंस्कृत धर्म कहते हैं। असंस्कृत धर्म को तीन भागों में बांट रहे होते हैं, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश के रूप में। और जो संस्कृत धर्म है उसको चार भागों में बांट रहे होते हैं, रूप चित्त चैतसिक और चित्त विपरीत के रूप में। और दूसरा जो सब्जेक्टिव डिवीजन कर रहे होते हैं, विषय का डिवीजन, उसको तीन भागों में कर रहे होते हैं, स्कंद धातु और आयतन। स्कंद आयतन और धातु के रूप में ये डिवीजन कर रहे होते हैं। और जो आपके जब स्वतांत्रिक आते हैं तो वो जो है चित्त के नैसर्गिक बुद्धि विकल्पों को सर्वाधिक महत्व देने लगते हैं, जो कि अनुभव निरपेक्ष होते हैं और इसी कारण ये आगे चल के विज्ञानवाद के आधार बनते हैं और इसी आधार पर ये विवेचना आरंभ करते हैं। और जो सर्वास्तिवादियों ने 75 धर्मों को माना था, उनमें से वो कुछ धर्मों को कहते हैं कि यह बुद्धि विकल्प जन्य होने के कारण, काल्पनिक होने के कारण इन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है
और धर्मों की संख्या घटाकर कितने कर देते हैं, शायद 43 के करीब कर देते हैं। और इस प्रकार से ये अपनी विवेचना लेकर चलते हैं और यही डिफर करता है। इसके बाद विज्ञानवादी जैसे सर्वास्तिवादियों स्वतांत्रिक से चीजों को उठा रहे होते हैं और उनकी जो ज्ञान संबंधी विवेचना है जिसमें वो दो पार्ट्स को लेके चल रहे होते हैं, संवेदना और बुद्धि विकल्प, वहां पर ये अपनी विवेचना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि हमें किसी भौतिक पदार्थ को मानने की आवश्यकता ही क्या है, जब हम न तो उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उसका अनुमान भी क्यों माने। हमें तो सिर्फ संवेदनाएं प्राप्त होती हैं और संवेदनाएं मानसिक होती हैं, इनके आधार के रूप में किसी भौतिक पदार्थ को मानने की आवश्यकता ही क्या है। अगर हम मानेंगे भी तो यह एक विरोधाभासी संकल्पना होगी। तो संवेदनाओं का कारण क्या है, विज्ञान। एकमात्र विज्ञान ही सत्य है और इस रूप में अपने विज्ञानवाद की अवधारणा को निर्धारित कर रहे होते हैं। शून्यवाद से निरपेक्ष की अवधारणा को लेते हैं और निरपेक्ष विज्ञानवाद की अवधारणा को स्थापित कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सब एकदम शॉर्ट फॉर्म में हमने बता दिया ऐसे ही बोलते हुए। तो ये सब अवधारणाएं ऐसे ही आपके मन में पड़ी रहनी चाहिए, ऐसे ही ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। तो अब जो इनका लास्ट, वैसे कालिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो पहले शून्यवाद आएगा, उसके बाद विज्ञानवादी विचारधारा आएगी। लेकिन हमने विज्ञानवाद इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि हीनयानों में हम लोग ने स्वतांत्रिक देख लिया था और स्वतांत्रिक से ही जो है वो सारी चीजें फिर से उभर कर हमारे सामने आ रही थी कि किस प्रकार विज्ञानवादी वहां से अपनी अवधारणाओं को ले रहे थे। इसलिए उसी फ्लो में पहले विज्ञानवाद को देख लिया गया, ठीक है। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कालिक दृष्टिकोण से शून्यवाद पहले आएगा, इसके बाद हम लोग विज्ञानवाद को देखेंगे। तो अभी हम लोग शून्यवाद को देख ले रहे हैं क्योंकि विज्ञानवाद को हम लोग देख ही चुके हैं। और जैसा हमने आरंभिक रूप से कहा कि पहले हम लोग इसके प्रमुख आचार्यों और उनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। और आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लें और इतने ग्रंथों को तो आप अपने मस्तिष्क में रखें। तो इसके जो प्रोपाउंडर आचार्य थे सभी लोग जानते होंगे, उनका नाम नागार्जुन। इनके नाम से एक साउथ में सुपरस्टार भी हैं, जो लोग फिल्मों का शौक रखते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। निपुण को लगता है शौक। तो नागार्जुन जो है इसके प्रोपाउंडर थे और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको कहते हैं माध्यमिक शास्त्र, माध्यमिक शास्त्र या माध्यमिक कारिका। इस नाम से इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जहां पर शून्यवाद की नींव रखी गई। और ये जो माध्यमिक शास्त्र है या माध्यमिक कारिका है वह 27 प्रकरणों में विभक्त है। 27 प्रकरण है इसमें, 27 प्रकरणों में ये विभक्त है माध्यमिक शास्त्र या माध्यमिक कारिका। एक विपुल, एक विशाल ग्रंथ है और शून्यवाद की प्रतिष्ठा इसी ग्रंथ पे हुई है। इन्हीं नागार्जुन के एक शिष्य थे आर्यदेव। आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे आर्यदेव। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं चतुर्शतक। चतुर्शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा जो एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है शून्यवादियों का। यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक शून्यवादी दार्शनिक आचार्य थे स्थविर बुद्ध पालित। स्थविर बुद्ध पालित, इन्होंने नागार्जुन की माध्यमिक कारिका के ऊपर वृत्ति लिखी थी, ठीक है। स्थविर बुद्ध पालित नागार्जुन की माध्यमिक कारिका के ऊपर एक वृत्ति लिखी थी, यह भी एक महत्वपूर्ण नाम है। इसी प्रकार अन्य आचार्यों में हम लोग नाम लेते हैं भाव विवेक। इनका ग्रंथ था प्रज्ञा प्रदीप। प्रज्ञा प्रदीप। इसी प्रकार एक दार्शनिक थे चंद्र कीर्ति, जो कि नालंदा में अध्यापक थे और इनका प्रमुख ग्रंथ था माध्यमिका अवतार। माध्यमिका अवतार, ठीक है, इनका एक प्रमुख ग्रंथ। तो चंद्र कीर्ति थे नालंदा में अध्यापक और इनका प्रमुख ग्रंथ था माध्यमिका अवतार। तो ये आप इसमें कम से कम नामों को ध्यान रखिएगा, नागार्जुन, आर्यदेव, कवि बुद्धपाली, भाव विवेक और चंद्र कीर्ति, ठीक है। इतने नामों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग अपने मस्तिष्क में बिछाए रखिएगा। आप लोग के यूजीसी नेट 11 में भी
उठता रहता है। अब हम लोग दार्शनिक पृष्ठभूमि की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इनके जो इनका इवोल्यूशन हो रहा था उसके पीछे क्या अवधारणा कार्य कर रही थी। तो अवधारणा कुछ विशेष नहीं थी। अवधारणा सिर्फ यही थी कि हीन यानी जो सर्वास्तिवाद है या सौत्रांतिक है, ये जिस प्रकार से मूल भगवान बुद्ध के उपदेशों को इंटरप्रेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिस प्रकार से उसको अपने ढंग से जो है प्रतिपादित कर रहे थे, व्याख्यायित विश्लेषित कर रहे थे, उसके कारण अनेक प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस उत्पन्न हो रहे थे। जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बात किया कि भगवान बुद्ध मूलतः आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते थे और उनका लक्ष्य था कि एकमात्र तत्व के रूप में निर्वाण को स्वीकार किया जाए, जो कि अपरोक्षानुभूति गम्य है और जितने भी बुद्धि विकल्पों से ज्ञात जो जागतिक पदार्थ है उनको उन्होंने प्राकृतिक कहा। और इसी प्रकार किसी भी नित्य आत्मा या नित्य भौतिक द्रव्य के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया और आध्यात्मिक अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। यह वह चाहते थे और यही उनका उपदेश था जो वो दे रहे थे। लेकिन इसको किस प्रकार से तीन यानी अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे थे, जैसा कि हमने कहा कि मूल दार्शनिक सिद्धांत जो इनका था प्रतीति समुत्पाद, इसी की विवेचना ये अलग ढंग से करने लगे। ठीक है। और जो सापेक्ष कार्य कारणवाद है या कार्य की प्राकृतिक उत्पत्ति है, जो भी प्रतीति समुत्पन्न है वह सापेक्ष है, प्राकृतिक है, रूप है, वृषा है, इस रूप में भगवान बुद्ध स्वीकार कर रहे थे। उन्हीं क्षणिक धर्मों को ये सत्य मान लेते हैं, क्योंकि सत्य को डिफाइन ही करते हैं अर्थ क्रियाकारित्व के रूप में, उसके लक्षण को ही इस रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के कॉन्ट्रडिक्टरी कंफ्यूजन निकाल रहे होते हैं, जो कि मूल भगवान बुद्ध के उपदेशों से इतर हो रहे होते हैं। तो इनका उद्देश्य बन जाता है शून्यवाद का कि यह हीनयानियों के इन कॉन्ट्रडिक्शंस को हटाकर अंतर विरोधों को दूर करके भगवान बुद्ध के द्वारा प्रेषित, भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित आध्यात्मिक अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा पुनः कर सके। और इसी उद्देश्य से महायानियों का उदय हुआ। अगर ऐतिहासिक संदर्भ हम लोग देखेंगे तो जैसे कि हम लोग विवेचना किए थे कि द्वितीय बौद्ध समिति में भी थेरवादियों ने कुछ भिक्षुओं को पाप भिक्षु कह के उन्हें जो है संघ से बहिष्कृत कर दिया और यही क्या कहलाए, महासांघिक कहलाए। और यही कालांतर में थेरवादी हीनयानी और महासांघिक महायानी कहलाए। और ये नामकरण हीनयानी किसने दिया है? महायानियों ने दिया है। इन्होंने इनको हीनयानी कहा। हीनयानी मतलब छोटी गाड़ी। हीन जिससे कहते हैं हीन भावना से ग्रसित हो। अक्सर सुनते होंगे ना, तुम हीन भावना से ग्रसित हो। हीन भावना से ग्रसित होने का मतलब क्या है कि छोटी सोच के हो, तुम हमेशा छोटा सोचते हो। आपको मिलते होंगे ना ऐसे लोग जो हमेशा छोटा सोचते हैं। जैसे 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए की बात करने लगेंगे, कहीं 5 रुपया खर्चा हो गया, अरे नहीं 5 रुपया ये हो, तो होता है कि छोटा सोच रखते हो। तो ये जो हीन शब्द है यहीं से आया है। तो ये महायानियों ने उपयोग किया है। हीनयानियों का नामकरण महायानियों ने किया और स्वयं को कहा बड़ी गाड़ी, यानी इस संसार के भवसागर को पार करने वाली एक बड़ी गाड़ी, एक विशाल, एक बृहद, जिसके पास एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत है जो भगवान बुद्ध द्वारा मूलतः उपदेशित किया था, जिसका ये दावा करते हैं। ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि विद्वानों का भी जो मत है वह हीनयानियों की तरफ नहीं है, महायानियों की तरफ है। क्योंकि कोई भी दर्शन देखिए, आप ये देखिए ना कि कहीं पे भी आप जब भी अद्वैत को पाएंगे, कहीं भी आप निरपेक्ष को पाएंगे, तो हमारी बुद्धि सदैव वहीं जाती और ज्यादा महत्व बौद्धिक दृष्टिकोण से वहीं प्राप्त हो रहा होता है। तो आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि अगर कोई दर्शन जो है अगर इसको निगेट कर दे, निरपेक्ष को या द्वैत को, और इस तरह के सेंस में तात्विक विवेचना को अगर उसको वो कर दे, तो जो है उसको बड़ी ख्याति मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, जैसे हर एक चीज के साथ
होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे क्रिकेट के शौकीन कई लोग होंगे यहाँ पे अ, इस क्लासरूम में तो आप लोग जानते होंगे कि जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, एक ड्राइव होती है स्ट्रेट ड्राइव, नाम सुने होंगे स्ट्रेट ड्राइव। तो आप लोग सुने होंगे कि कोई भी अगर खिलाड़ी है, अगर वो स्ट्रेट ड्राइव बेहतरीन खेलता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जिसको हम लोग क्रिकेट के भगवान के रूप में जानते हैं, हमारे ही देश से हैं सचिन तेंदुलकर, और विराट कोहली भी उसी के समकक्ष हैं। तो इन लोग की स्ट्रेट ड्राइव गजब की होती है। कहते हैं ना कि कोई चीज का कोई चीज रहता है कि अगर स्ट्रेट ड्राइव वो है तो फिर इसका मतलब है कि उसको मान लिया जाता है। तो इसी तरह तात्विक विवेचना में हम एक प्रकार की एनालॉजी पैदा कर रहे हैं समझाने के लिए। एग्जैक्ट जानते हैं कि एनालॉजी बहुत वो नहीं होती है, मान्य नहीं होती है तार्किक दृष्टिकोण से, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, छात्रों को समझाने के लिए कभी कभी करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसी प्रकार जब तात्विक विवेचना में हम लोग आते हैं, तो तात्विक विवेचना में जहां भी निरपेक्ष आ जाता है, जहां पर अद्वैत आ जाता है, उस तात्विक विवेचना को सदैव ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। तो इसीलिए जो है, जो महायानियों का दृष्टिकोण है, विज्ञानवादियों का या शून्यवादियों का, इनको ज्यादा महत्व मिला हुआ है और इनको ही ज्यादा भगवान बुद्ध के उपदेशों के करीब माना जाता है। ठीक है। तो ये एक आप सामान्य अवधारणा रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हीन यानी अनेक कॉन्ट्रडिक्शंस में चले जा रहे हैं और ये बहुत तत्वों को मानने लग रहे हैं, और कहाँ वो क्या चीज स्थापित करना चाह रहे हैं और ये क्या चीज लेकर चलने लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसी सारे विरोधाभासों को दूर करके भगवान बुद्ध के द्वारा उद्देशित आध्यात्मिक अद्वैतवाद को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से शून्यवाद या महायानी विचारधारा का उदय हुआ। अभी हम लोग ऐतिहासिक थे कि कैसे ये वहां से बहिष्कृत किए गए, क्योंकि ये जब हीनयानी इस तरह की विवेचना करने लगे तो कुछ लोग नाराज हो गए, कहे कि भाई तुम लोग तो सही ढंग से कर ही नहीं रहे हो। जब हीनयानियों को लगा अरे यार ये सब तो सब नष्ट कर देंगे, ये तो सब प्रातीतिक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग तो सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग तो रियलिस्टिक है, हम लोग को सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। तो इनको कहा कि ये सब जो है पापी ही हैं, पता नहीं क्या जो है इन लोग के विचार हैं, और पाप भिक्षु कहा इनको, इनको बहिष्कृत कर दिया। ठीक है। तो ये सब ऐतिहासिक संदर्भ है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा हम लोग ने कहा ही है, तो वही आप लोग की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि हीन यानियों ने बहुत तत्ववादी वस्तुवाद, सर्वास्तिवाद अर्थात सब कुछ है का प्रतिपादन किया। ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो आध्यात्मिक अद्वैतवाद के एक प्रकार के कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस को ले रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें इनके विचारों में कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाते हैं। तो इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर करना आवश्यकता है और फिर से भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सारी चीजें चली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसके अर्थ और महत्व को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि शून्यवाद का अर्थ क्या है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अभी हम आपकी कंफ्यूजन खैर आज दूर कर देंगे, लेकिन शुरू से ही जब से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये वस्तुतः ये विवेचना है क्या, और ये किस तरह से सारी चीजों को शून्य शून्य चलता रहता है और इसका क्या मतलब है। ये सारी चीजों को हम लोग समझ नहीं पाते। तो अर्थ के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे आप शून्य के, जैसे शून्यवाद, वाद मतलब होता है सिद्धांत, और आगे जुड़ा शून्य, तो शून्यवाद यानी ये शून्य का जो सिद्धांत है, तो इसमें शून्य का अर्थ क्या है, इस पद का अर्थ क्या है, इसकी विवेचना दो आधारों पे की गई है, जो आपकी सेकेंडरी पुस्तकों में दी गई है और मूल शून्यवादी दार्शनिक ग्रंथों में भी आपको प्राप्त होगा कि इसकी विवेचना दो आधारों पे की गई। एक तो व्यवहारिक रूप से की गई है, और आपसे इंटरव्यू या वाइवा वगैरह में पूछा जाएगा तो भी आप इसी प्रकार से विवेचित करेंगे, तो भी आप इसकी विवेचना इसी दृष्टिकोण से करेंगे। ठीक है। एक को कहेंगे स्वभाव शून्य और दूसरे को कहेंगे
जो है एक विवेचना आप करेंगे व्यवहारिक रूप से और दूसरी विवेचना आप करेंगे पारमार्थिक रूप से शून्य के अर्थ के दृष्टिकोण से। तो शून्य के अर्थ को दो रूपों में लिया जाता है, एक व्यवहारिक रूप से और इसको कहा जाता है स्वभाव शून्य जगत। तो शून्य का एक अर्थ व्यवहारिक रूप से क्या है, स्वभाव शून्य जगत। और शून्य का एक अर्थ पारमार्थिक ट्रांसीडेंटली रूप से लिया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रपंच शून्य निर्वाण। तो आपसे जब भी वाइवा में इंटरव्यू में कहीं भी पूछे तो आप यही दो बात कह देंगे कि शून्य का अर्थ, अगर आपसे पूछे कि शून्यवाद में शून्य का अर्थ क्या है, इसकी विवेचना करिए, तो आप कहेंगे कि शून्य के अर्थ को दो रूपों में व्याख्यायित किया गया है, एक तो स्वभाव शून्य और दूसरा प्रपंच शून्य। जो स्वभाव शून्य की अवधारणा है शून्य के अर्थ के दृष्टिकोण में, यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, और स्वभाव शून्य का अभिप्राय क्या है, जगत से। और जहां तक प्रपंच शून्य की अवधारणा का संदर्भ है, तो शून्य के अर्थ में यह अवधारणा जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से है, और इसका अभिप्राय किससे है, निर्वाण से। ठीक है, तो इसके अर्थ में आप स्पष्ट रहिएगा कि यह अर्थ दो दृष्टिकोणों से व्याख्यायित, स्वभाव शून्य के रूप में और प्रपंच शून्य के रूप में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी अवधारणा हम लोग और विवेचित करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वस्तुतः ये स्वभाव शून्य का अर्थ क्या है और ये प्रपंच शून्य का अर्थ क्या है, निर्वाण जो व्याख्यायित किया जा रहा है या स्वभाव शून्य जगत के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। तो देखिए, ये जो स्वभाव शून्य पद प्रयोग किया गया व्यवहारिक रूप से शून्य के अर्थ की व्याख्या के संदर्भ में, इसका एक नॉर्मल सा जो अवधारणात्मक अर्थ है, अभिप्राय है, जिसको मीनिंग कहेंगे या संदर्भ कहेंगे, वह है कि स्वभाव शून्य हम उसे स्वीकार करते हैं जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता न हो, जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता न हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, स्वभाव शून्य मानेंगे। तो ये जो स्वभाव शून्य पद प्रयोग किया गया है जगत के संदर्भ में, तो इसका अभिप्राय यह है कि यह जो जगत है वह स्वभाव शून्य है व्यवहारिक दृष्टिकोण, यानी यह शून्य का अर्थ जो है व्यवहारिक रूप से स्वभाव शून्य जगत के रूप में। तो ये जगत स्वभाव शून्य इसलिए है क्योंकि जगत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस जगत को स्वभाव शून्य कहा गया है, क्योंकि इस जगत के जो समस्त बुद्धि विकल्पों के द्वारा ज्ञात पदार्थ हैं वह सापेक्ष हैं और परतंत्र हैं, इसलिए प्रातीतिक हैं और सत असत से अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। यही बात भगवान बुद्ध भी कह रहे थे। अगर आप आरंभिक बुद्ध के उपदेशों के संदर्भ में जो विवेचना आरंभिक बौद्ध भगवान बुद्ध के उपदेशों से संबंधित दार्शनिक विवेचना वाले मेरे क्लासेस के लेक्चर्स को याद करेंगे, तो इसी रूप में ये सारी चीजें व्याख्यायित की गई थी, क्योंकि इनका उद्देश्य ही है भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक अद्वैतवाद को पुनः स्थापित करना, तीन यानियों के कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करके। इसलिए आपको आरंभ से ही वह प्रयास दिखने लगा कि जब उन्होंने शून्य के अर्थ को विवेचित किया व्यवहारिक रूप से और इसको स्वभाव शून्य कहा, जगत कहा, तो स्वभाव शून्य के अभिप्राय को उन्होंने व्याख्यायित किया कि जिसकी स्वतंत्र सत्ता न हो, यानी जो परतंत्र हो, जो अपनी सत्ता के लिए किसी पर निर्भर हो, वही स्वभाव शून्य है। और इसी सेंस में जगत को स्वभाव शून्य कहा गया, यानी जगत के जो समस्त पदार्थ हैं वह सापेक्ष हैं, स्वतंत्र नहीं है बल्कि सापेक्ष हैं, प्रातीतिक हैं, सद असत से निर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, इसलिए इनको हम लोग कह रहे हैं स्वभाव शून्य। और एक और दृष्टिकोण से इसको व्याख्यायित करते हुए स्वभाव शून्य को कहा गया कि वस्तुतः जब हम कहते हैं स्वभाव शून्य, तो इस स्वभाव शून्य में स्वभाव जो है वह स्वभाव संकेत करता है किस ओर, यह संकेत करता है जब हम लोग स्वभाव शून्य को व्याख्यायित कर रहे होते हैं, तो इस स्वभाव शून्य में जो स्वभाव है, ये स्वभाव शून्य स्वभाव की ओर संकेतित करता है, इस रूप में व्याख्यायित किया गया है। आप लोग पुस्तकों में देखिएगा कि स्वभाव शून्य में स्वभाव शून्य किसकी ओर संकेतित करता है, स्वभाव की ओर संकेतित करता है। यानी यह बता रहा होता है कि यह जो है स्वयं स्वभाव सापेक्ष है,
तो ये वस्तुतः जो है स्वभाव जो पद है, इसमें स्वभाव शून्य अपने आप में तो हो गया कि जिसकी स्वतंत्र सत्ता ना हो, स्वभाव से शून्य। तो स्वभाव से शून्य, तो इस स्वभाव शून्य में जो स्वभाव है, यह वस्तुतः क्या है, यह मूल परम तत्व है, उसी की ओर संकेत कर रहा है, और उससे शून्य हो जाना, ठीक है, उससे शून्य हो जाना, उस पर निर्भर हो जाना, उसके सापेक्ष हो जाना, ये उसकी परतंत्रता को बता रहा होता है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या करते हैं कि स्वभाव शून्य स्वभाव की ओर संकेत करता है, अर्थात यह जो जगत है वह स्वयं स्वभाव सापेक्ष है। और यह स्वभाव क्या है, निर्विकल्पक बुद्धि विकल्पातीत निरपेक्ष परम तत्व निर्माण ही। तो आपसे अगर फर्दर क्वेश्चन कर दे इंटरव्यूअर या आपका वाइवा लेने वाला कि ये आप कह रहे हैं कि व्यवहारिक रूप से स्वभाव का अर्थ व्यवहारिक रूप से शून्य का अर्थ जो है स्वभाव शून्य है, जिसको आप जगत के रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं और इसकी अवधारणा बता रहे हैं कि जिसकी स्वतंत्र सत्ता ना हो, तो इस स्वभाव शून्य में वस्तुतः स्वभाव क्या है, तो आप क्या व्याख्यायित करेंगे कि यह स्वभाव क्या है, वस्तुतः निर्विकल्पक बुद्धि विकल्पातीत निरपेक्ष परम तत्व निर्वाण ही है। और स्वभाव शून्य जो है स्वभाव की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि यह स्वयं स्वभाव सापेक्ष है। यह जगत जो है स्वयं क्या है, स्वभाव सापेक्ष है, यानी यह जगत जो है उस परम तत्व पे ही निर्भर है, उसके अधीन है, उसके परतंत्र है, इसकी सत्ता प्रातीतिक है, न सत है न असत है, सत असत से अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, वृषा है, दुख रूप है, जो भी कहिए, ठीक है। और फिर यहीं से ये बात निकल जाती है अवधारणा के रूप में कि जब हमारे समस्त प्रपंच, जो हमारे समस्त प्रकार के ये प्रपंच चल रहे होते हैं, इसको प्रपंच शब्द यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग नहीं कहते कमेंट, बड़े प्रपंची हो यार तुम, बड़ा प्रपंच सब में रहते हो। प्रपंची का मतलब है कि इधर उधर जो है घूमते रहना, बस भटकते रहना। तो वही कह रहे होते हैं कि जब समस्त प्रकार के प्रपंच जो हैं, भटकाव जिसको एक सामान्य शब्द में हम लोग कह सकते हैं, सामान्य भाषा में, कि हमारे जो समस्त प्रकार के भटकाव जब समाप्त हो जाते हैं, तो इस प्रपंच शून्य के संदर्भ में ही हम पारमार्थिक रूप से शून्य के अर्थ को विश्लेषित विवेचित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह पूरी विवेचना शून्य के अर्थ को लेकर समाप्त हो जाती है। और यही सेम चीज जो है एक मिनट होल्ड करिएगा, ये जो शून्य के अर्थ को लेकर जो पूरी विवेचना थी, जो आप लोग के सेकेंडरी पुस्तकों में भी दी गई है, एज इट इज जिस प्रकार से हमने व्याख्या विश्लेषित किया है, इस लेक्चर्स को सुनने के बाद आप लोग किताब में जाकर देखेंगे, सेकेंडरी पुस्तक में भी, सी डी शर्मा में भी, तो एज इट इज ये सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन वहाँ विवेचना बहुत इधर उधर घुमा फिरा के करता है, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। तो इस लेक्चर्स को सुनने के बाद जब आप किताबों में जाएंगे तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी अवधारणा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, और उस अवधारणा के उपरांत जो है हम लोग फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसका जो तर्क और दर्शन है वो किस रूप में है, और कुछ एक दो इनके तर्कों को और दर्शन को कुछ उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग ने देखा कि शून्यवाद में हम लोग देख रहे हैं कि निर्वाण को भी क्या कहा जा रहा है कि ये बुद्धि विकल्पातीत है और अनिर्वचनीय है, और फिर हम लोग जगत को भी कह रहे हैं कि ये सत असत से अनिर्वचनीय है। तो दोनों के लिए ये सारी चीजें प्रयुक्त हो रही हैं। तो इसके लिए आप लोग की पुस्तकों में भी दिया है, और ये कभी कभी आप लोग को अद्वैत दर्शन में भी पूछ दिया जाता है, और अक्सर इंटरव्यू वगैरह या कुछ जगहों पे भी ये प्रश्न उठा के आपकी अवधारणाओं को जांचने परखने की कोशिश की जाती है कि दोनों जगहों पे इस पदों का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों में भिन्नता क्या है। तो जो देखिए भिन्नता क्या है, ये बात आप जान लीजिए, और किसी को आप लोग बोलिएगा जब भी कोई प्रश्न ऐसा उठा दे कि जो ये निरपेक्ष परम तत्व निर्माण के लिए अतीन्द्रिय पद का प्रयोग किया जा रहा है, अनिर्वचनीय पद का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये अनिर्वचनीय पद का अभिप्राय ये होता है कि ये हमारे बुद्धि
विकल्पों से अतीत है। ठीक है, यानी हमारी बुद्धि की कोठियां जिस रूप में सोच रही होती हैं, तो बुद्धि की चार कोठियां बताई जाती हैं ना, सत असत, सत असत, न सत न असत। तो बुद्धि की चार कोठियां जिस प्रकार से किसी चीज पर विवेचना कर रही होती हैं, इन बुद्धि की कोठियों से परे होने के कारण हम इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है, और जबकि जब जगत को हम लोग कह रहे होते हैं तो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ये बुद्धि की किसी विकल्प से अतीत नहीं होता, बल्कि इसको किसी बुद्धि विकल्प में रखना जो है, रखते हैं तो दूसरी चीज दिखाई देती है, जब दूसरी में जाते हैं तीसरी चीज दिखाई देती है, तो ये कोई चीज निर्धारित नहीं हो पाती, लेकिन उसके अतीत नहीं चला जाता। तो इस सेंस में हम इसको प्रातिथिक कहते हैं, यानी हम व्याख्यायित कर रहे होते हैं कि ये न सत है, न असत है, न सत सत है और न उभय है, जिसे नोभय कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम निर्वाण के लिए नहीं कह सकते कि ये न सत है, न असत है, न सत सत है, न नोभय है, क्योंकि वहां बुद्धि विकल्प लगती ही नहीं है, वो बुद्धि विकल्प से अतीत है। क्योंकि क्यों है, अतीन्द्रिय है। तो जब इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी वहां, तो वहां बुद्धि विकल्प पहुंचेगा कैसे। ठीक है, इस सेंस में जो है इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। और जब हम जगत को प्रातिथिक कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं, या सद असत से अनिर्वचनीय कह रहे होते हैं, तो हम इसलिए कह रहे होते हैं कि ये न सत है, न असत है, न सत सत है और न नोभय है, न दोनों से उभय है, इसलिए उसको नोभय कहते हैं। इस सेंस में इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। तो ये आप बता दोगे अब, अगर जब भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से व्याख्या और विवेचना के साथ शून्यवादियों ने अपनी जो ये विवेचना प्रस्तुत की, और इससे जो आरंभिक रूप से कहा गया कि हीन यानी जिस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस को रख रहे थे, उस कॉन्ट्रडिक्शंस को उन्होंने धीरे धीरे मूल भगवान बुद्ध के उपदेशों की ओर ले जाने की कोशिश की। जैसे ये बहुत तत्ववादी वस्तुवाद और संतान संघातवाद को विवेचित व्याख्यायित कर रहे थे हीन यानी जो है, उसको फिर से महायानी जो है अद्वैतवादी आध्यात्मिक निरपेक्षवाद की ओर ले जाते हैं। तो आप लोग देख ही चुके हैं विज्ञानवाद में भी कैसे निरपेक्ष विज्ञानवाद की ओर ले गए, और यहाँ पर भी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से निर्वाण को प्रपंच शून्य कहा जा रहा है। ठीक है, और अनिर्वचनीय बुद्धि विकल्पातीत कहा जा रहा है, अपरोक्षानुभूति गम्य कहा जा रहा है। तो किस प्रकार से ये सारी चीजों को इस प्रकार से ले जा रहे होते। इसी प्रकार जिस प्रकार हीनयानियों का एक दृष्टिवाद है, वो महायानी इसको दृष्टि शून्यवाद की ओर ले जाते हैं। और हीनयानी का जिस प्रकार से क्षणिक धर्मतावाद है, उस क्षणिक धर्मतावाद और हीनयानियों का जो आंशिक नैरात्यवाद है, हम लोग देखे थे कि वहां आंशिक नैरात्यवाद ही संभव है, धर्म नैरात्य तो मानेंगे ही नहीं, उसको महायानी जो है उद्गल और धर्म दोनों के पूर्ण नैरात्यवाद में परिणित करते हैं, जो मूलतः भगवान बुद्ध का भी उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इन कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करने का वह प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक जो स्टार्टिंग में हमने कहा कि शून्यवाद का जो तर्क व दर्शन है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक मेथड सुने ही होंगे जो बार बार आता है, और आप लोग जब आरंभिक ग्रीक दर्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक दार्शनिक आते हैं जेनो। जेनो एक दार्शनिक आते हैं, पाइथागोरस के शायद शिष्य थे, जहां तक है कोई अगर समझ रहा है, पाइथागोरस के ही शिष्य थे ना। हाँ, पाइथागोरस के ही शिष्य थे। तो ये जो जेनो है, ये जेनो जिस प्रकार डायलैक्ट्रिक का प्रयोग कर रहे होते हैं, और इसी डायलैक्ट्रिक विधि को बाद में पल्लवित पुष्पित करते हैं विस्तार रूप में सुकरात। सुकरात जो है, जहां से दर्शन तंत्र युग का आरंभ होता है वेस्टर्न फिलॉसफी में, यानी एक प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से चीजों पर विचार आरंभ हो जाता है सुकरात के दर्शन के साथ। फिर उनको फॉलो करते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, और इस प्रकार एक दार्शनिक धारा बह पड़ती है वेस्टर्न फिलॉसफी में, पाश्चात्य दर्शन में। उसको तो हम लोग जब पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर जो आरंभिक रूप से ये डायलैक्ट्रिक विधि के हमें अंश दिखाई देते हैं, वह जैनो के दर्शन में दिखाई देते हैं, जहां वह एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि चलता हुआ बाढ़ चलता नहीं। आप लोग से बार बार पूछा जाता है ना, चलता हुआ बाढ़ चलता नहीं है। तो ये जो प्रश्न आप लोग से पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी वह डायलैक्ट्रिक कर रहे होते हैं।
तो ये भी जो भी डायलेक्ट्रिक का प्रयोग कर रहे होते हैं, ये सारे बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं, तो उसमें से बहुत सारे डायलेक्ट्रिक का प्रयोग करने वाले दार्शनिक जो हैं वह संशयवादी ही होते हैं। संशयवादी होते हैं मतलब किसी भी प्रकार के ज्ञान की संभावना, किसी भी प्रकार की गति की संभावना, इन सारी चीजों को डायलेक्ट्रिक विधि के द्वारा असंभव स्वीकार कर रहे होते हैं। एक प्रकार से उसमें संशय पैदा कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि चलता हुआ बाढ़ चलता नहीं है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर दो रेखाओं के बीच हम उसको अनंत प्रकार से डिवाइड कर दे, तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे कि अनंत जो भागों में बटा हुआ जो रेखा है वह अनंत समय में ही क्रॉस किया जा सकता है, जबकि अनंत समय तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो है क्रॉस ही नहीं किया जा सकता है, तो चलता हुआ बाढ़ चलता नहीं है। इस रूप में उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। और ये क्यों ये ऐसा कर रहे थे जेनो, वो भी बाद में हम आपको बताएंगे कि उस समय तक ये विवेचना नहीं आई थी, यानी संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक कथनों के बीच का अंतर उस समय डिफाइन नहीं हुआ था उस रूप में, जो बाद में लाइबनिज ने अपने दर्शन में किया। और उसको पल्लवित पुष्पित किसने किया? कांट ने अपने दर्शन में किया। तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो वो विवेचना न होने के कारण जेनो इस प्रकार के डायलेक्टिक कर रहे थे और इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल रहे थे कि चलता हुआ बाढ़ चलता नहीं है। वही डायलेक्ट्रिक जेनो अब कालखंड के हिसाब से देखना होगा कि कौन किसके समकालीन था, क्योंकि शून्यवाद भी बहुत जिसको कहते हैं ना कि बहुत प्राचीनतम दर्शनों में से है। अब ग्रीक दर्शन में जैनों का कालखंड क्या था, इनका कालखंड क्या है, कोई व्यक्ति इस पे मेहनत करके कल आएगा तो बता देगा। वैसे हमको लग रहा है कि प्राचीनतम नागार्जुन का ये शून्यवाद ही दर्शन था और इसके बाद ही जैनो आए होंगे। तो ये दर्शन जो है आरंभिक रूप से इस प्रकार की डायलेक्ट्रिक को कर रहा था और ये डायलेक्ट्रिक विधि का प्रयोग करके समान रूप से पक्ष और विपक्ष को अंतर विरोधग्रस्त बताते रहे, हर जगह करते हैं कि जिस पक्ष में हम बोल रहे हैं वो भी अंतर विरोधग्रस्त है, जिसके विपक्ष में बोल रहे हैं वो भी एक प्रकार से कॉन्ट्रडिक्टरी है समान रूप से। और इस प्रकार की जो अप्रोच है जिसपे वो दिखा रहे होते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से अंतर विरोधग्रस्त है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन में चला जाता है और अंतर विरोधग्रस्त होने के कारण समान रूप से खंडित हो रहा होता है पक्ष और विपक्ष। इसके लिए एक पद प्रयोग करते हैं, पुस्तकों में आप लोगों ने दिया है, इसको कहते हैं प्रसंगापादन। तो प्रसंगापादन का ये जो अप्रोच अपना रहे होते हैं, जहां पर वो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से अंतर विरोधग्रस्त बताकर समान रूप से खंडित कर रहे होते हैं। और इसी खंडन तर्क विधि का प्रयोग करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर वो चलते हैं कि जो भी तत्व है, जो भी परम तत्व है, अल्टीमेट रियलिटी है, वह हमारे बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। वह बुद्धि गम्य नहीं है, बल्कि क्या है, स्वानुभूति गम्य है। ठीक है, तो अपरोक्षा अनुभूति गम्य है, वह हमारे बुद्धि विकल्पों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए इस सेंस में वह अनिर्वचनीय है, क्योंकि जब भी हम बुद्धि विकल्पों के द्वारा कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं तो पक्ष और विपक्ष समान रूप से अंतर विरोधग्रस्त होने के कारण वह समान रूप से खंडित हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि बुद्धि विकल्पों के जो भी विषय है वह सब क्या है, प्रातीतिक है। वह भी एक सेंस में क्या है, अनिर्वचनीय है, यानी सत और असत से अनिर्वचनीय। न सत है, न असत है, न सत सत है और न न उभय हैं, उभय हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजों को डायलेक्ट्रिक विधि से लेकर चल रहे होते हैं। और ये डायलेक्ट्रिक विधि का कुछ एग्जाम्पल देकर हम बताएंगे कि किस प्रकार से डायलेक्ट्रिक विधि को वो डालते हैं। जैसे कार्य कारणवाद के खंडन में भी ये डायलेक्ट्रिक वाद को डाल रहे होते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ह्यूम कार्य कारणवाद को नहीं मानते, वो भी संशयवादी है ना, वो भी संशयवादी कहे जाते हैं, कार्य कारणवाद को नहीं मानते। तो इसी प्रकार से यह भी जो है डायलेक्ट्रिक का प्रयोग करके कार्य कारणवाद का खंडन कर रहे हो। इसी प्रकार जैनो जो है डायलेक्ट्रिक का प्रयोग करके गति का खंडन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। इंडियन वेस्टर्न पढ़ते समय आप लोग दोनों को इंटरकनेक्टेड करते हुए चलिए। और उसके पूर्व हम ये कार्य कारणवाद का खंडन बताएं इनके डायलेक्ट्रिक विधि से।
उसके पहले एक फैक्चुअल चीज आप जानिएगा कि जो बुद्धि की कोटियां हैं उसको 4 भागों में आपकी पुस्तकों में दिया गया है, जो कि शून्यवादियों ने निर्धारित किया है। और उसी आधार पर हो सकता है कि कभी आपसे इस पे प्रश्न पूछ दे। तो जो प्रथम सत की कोटि मानी गई है, सत की कोटि में 2 दर्शनों को रखा गया है, सांख्य और वेदांत को रखा गया है। और दूसरी जो असत की कोटि है उसमें हीन यानियों को रखा गया है। और तीसरी जो सदसत की कोटि है वो स्पष्ट है कि इसमें जैनिज्म को रखा गया है। और चौथा जो न उभय या नोभय की कोटि है उसमें चारवाक दर्शन को रखा गया है। तो ये एक फैक्चुअल चीज है, इसको आप लोग पुस्तकों में भी सीधी शर्मा में देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग से प्रश्न पूछते। अब देखिए आचार्य नागार्जुन जो है एक प्रसिद्ध सिद्धांत भी प्रस्तुत कर रहे होते हैं। अ, किसी भी प्रकार की उत्पत्ति को संभव नहीं मानते। और यह जो अवधारणा है वो आपको अद्वैत दर्शन में भी दिखाई देगी। अद्वैत दर्शन में जो आरंभिक अद्वैतवादी दार्शनिक हैं, यानी आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु और उनके भी गुरु, तो वह एक दार्शनिक सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे होते हैं, अजातिवाद जिसको कहते हैं। अजातिवाद का मतलब होता है किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो एक प्रकार से किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है, तो एक प्रकार से डायलेक्ट्रिक पैदा किया जा रहा होता है कि किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। और इसी अवधारणा को, सिद्धांत को अजातिवाद के रूप में माना गया है। और यह जो अजातिवाद आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु, उनके गुरु ये सब प्रस्तुत कर रहे थे, नागार्जुन ने भी इसको अष्ट निषेध के रूप में, नाम सुने होंगे, अष्ट निषेध, अष्ट निषेध के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये अष्ट निषेध आप लोग इसको कंठस्थ रखिएगा। ये अष्ट निषेध क्या है कि वो कहते हैं कि न निरोध, न उत्पत्ति, न अनित्य, न नित्य, न एक, न अनेक, न आना, न जाना। इस रूप में इन्होंने व्याख्यायित किया है कि न निरोध, न उत्पत्ति, न नित्य, न अनित्य, न नित्य, न एक, न एक, न अनेक, न आना, न जाना। इस रूप में उन्होंने अष्ट निषेध को व्याख्यायित किया है, अजातिवाद को व्याख्यायित किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आप लोग से इंटरव्यू में भी पूछ दे और हो सकता है आपके नेट जेआरएफ में भी पूछ दे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यही इसी अष्ट निषेध से जो है प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या। अब देखिए प्रतीति समुत्पाद को हम लोग कितने दृष्टिकोणों से देखते हैं। आप लोग को लगता होगा एक ही प्रतीति समुत्पाद है, कार्य कारणवाद, बौद्ध का कार्य कारणवाद, प्रतीत समुद्र कार्य कारणवाद, यही लेके चलते थे। तो आप देखिए कि मूल भगवान बुद्ध की दार्शनिक अवधारणा प्रतीत समुत्पाद कैसे चला, फिर हीन यानी दर्शन में आए तो प्रतीत समुत्पाद कैसे हुआ, फिर विज्ञानवादियों में ये प्रतीत समुत्पाद क्या है, आलय विज्ञान, यही है ना। आलय विज्ञान ही प्रतीत समुत्पाद चक्र हुआ ना, कल व्याख्यायित किए थे। किस प्रकार प्रतीत समुत्पाद चक्र हुआ कि वासनाओं का बीजारोपण कहाँ होता है, आलय विज्ञान में होता है। यह वासनाएं जो हैं वो क्या होती हैं, सूक्ष्म होती हैं और अपरिचिन्न होती हैं। जो क्लिष्ट मनोविज्ञान होता है वह अपने नैसर्गिक बुद्धि विकल्पों के द्वारा इन सूक्ष्म और अपरिचिन्न वासनाओं को जो है स्थूल और परिचिन्न वासनाओं में पंडित करके इनका विपाक करता है, जिससे विज्ञान उत्पन्न होते हैं। विज्ञान पुनः अपनी वासनाओं को आलय विज्ञान पे छोड़ते हैं और पुनः यह प्रक्रिया चल रही होती है। और यह प्रक्रिया ही क्या है, जन्म मरण चक्र है। इसी को ही प्रतीति समुत्पाद चक्र कहा गया है। कहा गया है कि नहीं कहा गया है, कल का देखिए पढ़ाएं। तो इस प्रकार से अवधारणाओं को अपने मनोमस्तिष्क में रखिए। लेकिन ये अवधारणाएं इतनी ज्यादा होने लगती हैं कि आपके मस्तिष्क में धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगता है। इसलिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, दिमाग को नॉर्मल रखिए। इस विषय को पढ़ने के साथ जो है आप लोग सचेत रहिए और अधिक से अधिक व्यवहारिक चीजों से जुड़े रहने की कोशिश करिए। नहीं बहुत ज्यादा विवेचना करते करते आपकी स्थिति थोड़ी वो हो सकती है, जिसकी ओर हम इशारा कर रहे हैं। तो उधर मत जाइएगा और हमको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा सब कुछ हम करते भी रहते हैं लेकिन कोई इसका
फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके व्यवहारिक जीवन में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं बौद्धिज्म में? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, इसका ध्यान बार बार करते रहिए। सम्यक व्यायाम, अभ्यास बार बार करते रहिए, तभी कहां तक पहुंचेंगे? सम्यक समाधि तक पहुंच पाएंगे। तो अब ये जो प्रतीति समुत्पाद है, शून्यवादियों में क्या हो रहा होता है? शून्यवादी में प्रतीति समुत्पाद को दो रूपों में व्याख्यायित किया जा रहा होता है। एक तो व्यवहारिक रूप से हम लोग इसको अविद्या जनित जन्म मरण चक्र कह रहे होते हैं, जैसा कि हम लोग विज्ञानवाद में भी आलय विज्ञान के रूप में देख रहे होते हैं। दूसरा, एक प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या पारमार्थिक रूप से भी हो रही होती है, ट्रांसीडेंटली भी हो रही होती है। और पारमार्थिक रूप से ये प्रतीति समुत्पाद क्या है? यही अष्ट निषेध है, अजातिवाद है। और यही अजातिवाद क्या है? प्रपंच शून्य तत्व है। और यही प्रपंच शून्य तत्व क्या है? निर्वाण है। ठीक है, जहां क्या हो रहा होता है? न निरोध, न उत्पत्ति, न नित्य, न नित्य, न एक, न अनेक, न आना, न जाना। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रतीति समुत्पाद की व्याख्या हो गई। अब आपसे कोई पूछे, आरंभिक रूप से भगवान बुद्ध के उपदेशों के साथ होते हुए, हीन यानियों से होते हुए, विज्ञानवादी, शून्यवादी, तो सभी के प्रतीति समुत्पाद को व्याख्यायित करने की स्थिति में आप आ गए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए कि हर चीज आपको समझ में आए। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग जो है तात्विक कार्य कारणवाद का खंडन जो है ये कल देखेंगे। और इसकी थोड़ी सी अवधारणा बता दें कि यहाँ पर भी डायलेक्ट्रिक करके वो किस प्रकार से तात्विक कार्य कारणवाद का खंडन कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी इस जागतिक हमें बुद्धि विकल्पों से जानने वाला जो जगत है, तो इसमें जो कुछ भी हो सबको डायलेक्ट्रिक से वो क्या कर देते, कहते हैं कि ये सब प्रपंच, ये सब प्रपंच है, ये सब प्रातीतिक है, न सत है, न असत है, न सत सत है, न दोनों से उभय है, और ये सब जो है मिथ्या है। और इससे क्या हो जाता है? एकमात्र परम तत्व के रूप में प्रपंच शून्य निर्वाण की स्थिति बन जाती है। और यही इनका उद्देश्य था जिसको वह स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ बार बार आप देख रहे होंगे कि दो दृष्टिकोण हमेशा आ रहा है। पारमार्थिक दृष्टिकोण, जैसे शून्य के अर्थ के दृष्टिकोण में भी आया पारमार्थिक दृष्टिकोण से, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से। इसी प्रकार प्रतीति समुत्पाद के संदर्भ में भी दो दृष्टिकोण आए, पारमार्थिक रूप से और व्यवहारिक रूप से। तो आप देख रहे हैं कि ये डिवीजन जो है लगातार नागार्जुन इनके शून्यवादियों के दर्शन में चल रहा होता है, जो सामान्य रूप से न तो हमको हीनयानियों में देखने को मिला और न तो हमको विज्ञानवादियों में भी एज इट इज कहीं देखने को मिला, क्योंकि उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है। उनके लिए तो क्या है? तीन ही स्वभाव को वो स्वीकार कर लिए, परिनिष्पन्न के रूप में, एकमात्र परम तत्व के रूप में, विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र को स्वीकार कर लिए। और जो परतंत्र है, इसमें ये जो है आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान और षड्विध विषय विज्ञान आ गए। क्योंकि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस आया, हल्का सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ सेंस आया हल्का सा कि इनकी व्यवहारिक सत्ता को ये स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको परतंत्र कहते हैं। परतंत्र कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किस पे आश्रित है? विशुद्ध विज्ञान मात्र तत्व के परिणाम है। लेकिन परिणाम है तो परिणाम का क्या अभिप्राय है? कल स्पष्ट किया गया ना, परिणाम का अभिप्राय वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, बल्कि क्या है? विवर्त है। तो यह भी एक प्रकार से क्या हो गए? प्रातीतिक ही तो हो गए। और इसके बाद जो है जगत और आत्म तत्व, इनको तो नितांत असत मान लिया। ठीक है, शृंग की भांति जो है, नितांत आकाश कुसुम की भांति इसको नितांत असत मान लिए। तो जगत के संदर्भ में अगर आप देखें तो सर्वाधिक एब्सर्ड जो अप्रोच अपना रहे हो, एब्सर्ड इन द सेंस, अगर रियलिज्म के सेंस में आप देखेंगे तो सर्वाधिक एब्सर्ड जो पोजीशन बना रहे होते हैं वो विज्ञानवादी ही बना रहे होते हैं। क्योंकि ये जगत को बिल्कुल स्वप्नगत मान लेते हैं, एक समष्टिगत स्वप्न के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर ज्यादा चिंतन में आप लोग लग जाएंगे ना, तो कल से निकल जाएंगे घर छोड़ के अपना कुटिया उटिया। तो इसलिए आप लोग व्यवहार से जुड़े रहिए। और अब गाना वाना सुनिए और आज हमको भी विराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।